नमस्कार मेरे नौजवान दोस्त, आज हम फिर से बात करने आ गए हैं सदा सफल हनुमान में। हनुमान के एक सबसे सुंदर तत्व के बारे में, जिसका नाम है लोगों से जुड़ने का हुनर। आज हम देखेंगे हनुमान जी कैसे किसी व्यक्ति से जुड़ते थे और उसके दूरदर्शी परिणाम क्या होते थे। मैं आपको बता रहा हूं, जब हनुमान जी सुंदर पर्वत पे चढ़ करके सारी बाधाओं को पार करते हुए विभीषण जी से पहली बार मिले तो उनको सखा कह के संबोधित किए। पहली बार उन्होंने सखा कहा क्योंकि उनका वाइब मैच कर गया था। ये आधुनिक वर्ड है वाइब, जिसको हम लोग तरंग मिलना कहते हैं। आजकल के नए नए ज़माने में वाइब शब्द चला हुआ है, जिसको बोलते हैं कि हमारा टेम्परामेंट, हमारा तापमान मैच कर रहा है। तो इसलिए वो मैच कर गया और हनुमान जी ने उनको सखा कह के संबोधित किया। रामचरितमानस में एक लाइन आती है, सुनी हनुमंत कह सुनु भ्राता। ये लाइन तुलसीदास जी गजब का डिप्लोमेसी हनुमान जी के अंदर देखते हैं। सखा से भ्राता बना दिया, मित्र से भाई बना दिया। आजकल जो एक फैशन चला है कि हम लोग भी अगर किसी के साथ दोस्त हम लोग बनते हैं तो हम लोग दोस्त हैं, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा रिश्ता बन जाता है कि हम लोग भाई में वो तब्दील हो जाता है, फिर हम उसको जीवन भर लेके चलते हैं। तो जो तुलसीदास जी की मनोवैज्ञानिक स्थिति थी, जो वो हनुमान जी के अंदर देखते थे, ये उनकी डिप्लोमेसी थी, जुड़ने का हुनर था। किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति के द्वारा कैसे जुड़ा जाता है, ये हनुमान जी हमको सिखाते हैं। और आपको पता है कि विभीषण जी जब श्री रामचंद्र जी का राजकाज करते हुए हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार दिया था, जो कि रावण का बेटा था। अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिए थे हनुमान जी। इतनी सुंदर अशोक वाटिका को हनुमान जी ने तहस नहस कर दिया था। जब उनको मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई, जैसे ही ये सजा सुनाई जाती है रावण के द्वारा, ठीक उसी टाइम पे दरबार में विभीषण जी की एंट्री होती है। मतलब वो प्रवेश करते हैं और वो कहते हैं कि महाराज, हम इनको मृत्यु दंड नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो दूत हैं। जैसे आजकल भारत सरकार के पूरे देश में, पूरे विश्व के हर एक देश में ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, राजदूत बोला जाता है, वैसे श्री रामचंद्र जी के ये तो दूत हैं, इनको मृत्यु दंड तो नहीं दिया जा सकता। लेकिन आप बताइए कि क्या हनुमान जी दूत थे? ये हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताइएगा। इसके पहले मैं चर्चा कर चुका हूं। लेकिन जब आप यहां पे मैं बात कर रहा हूं लोगों से जुड़ने का हुनर, जब हम किसी से जुड़ते हैं तो उसके परिणाम क्या क्या होते हैं, हमको परिणाम पे ध्यान देना चाहिए। हम परिणाम पे ध्यान नहीं देते हैं। हमको भविष्य पे ध्यान देना चाहिए, हम भविष्य पे ध्यान नहीं देते हैं। हनुमान जी को उस संकट विकट स्थिति में किसने बचाया? विभीषण ने बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा था, सुनी हनुमंत कह सुनु भ्राता। हनुमान जी ने उनको भ्राता कहा, भाई कहा, दोस्त से भी ऊपर ले गए। जब भाई शब्द लग गया तो फिर क्या ही कहना है। तो ये होता है लोगों से जुड़ने का हुनर। और लोगों के जुड़ने का हुनर एक बात और है कि जब पहली बार रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी किष्किंधा की ओर, सुग्रीव की ओर आ रहे थे, तो सुग्रीव इस बात को देख करके चिंतित हो गए थे कि ये दोनों राजकुमार जो आ रहे हैं हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। लेकिन आप बताइए कि सुग्रीव जी को और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को किसने मिलवाया? हनुमान जी ही ने मिलवाए। सबसे पहले हनुमान जी और लक्ष्मण जी से की कौन मिला? हनुमान जी ही ने मिले। क्या गजब की जुड़ने की कला रही होगी हनुमान जी के पास, कितना बड़ा विजडम रहा होगा उनके पास। जबकि मनुष्य से एक श्रेणी नीचे है वो। हम लोग मनुष्य होकर भी अगर हनुमान जी के किसी एक गुण को अपने अंदर समाहित कर लें तो शायद हमारा जीवन परिवर्तित होने में देरी नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग कर नहीं पाते। हम लोग प्राचीन कथाओं और साहित्यों को निरर्थक मानते हैं। इसका कोई मोल नहीं है, ये तो आम बात हो गई है, हम तो जानते हैं। लेकिन जब आप विश्लेषण करने के लिए उतरेंगे तो बहुत सारे न जाने छिटके छिटके छोटे छोटे तत्व दिखाई देने लगते हैं। ऐसा कैसे हो गया होगा कि एक मनुष्य से एक श्रेणी नीचे का वानर, जो कि हनुमान जी आज है, वो कैसे इतना बड़ा पूरे भारत के कैनवास पे छा गया होगा
और यहाँ तक कि अब पूरे विश्व में भी अलग अलग देशों में हनुमान जी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित हो रही हैं। आखिर क्या रहा होगा? लोगों को जुड़ने का हुनर, शक्तिशाली होने के बाद भी विनम्र होना, यही सब तत्व तो ऐसे गुण हैं जो हनुमान को सदा सफल बनाते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर किसी व्यक्ति को आप अपने जीवन से हटाते हैं या आप किसी एक व्यक्ति को अपने जीवन से बाहर कर देते हैं या वो आपसे दूर हो जाता है, तो वो व्यक्ति सिर्फ दूर नहीं होता, उसका पूरा संसार दूर हो जाता है। उसने कहां कहां पहचान बनाई थी, उस आप पहचान से वंचित रह जाते हैं। किसी एक व्यक्ति का खोने का मतलब किसी एक व्यक्ति को खोना नहीं होता है, उसके पूरे संसार को खोना होता है। हनुमान जी ये गलती कभी नहीं करते। लेकिन आजकल का जो परंपरा है, जो विचार आपके विचार से मैच नहीं करेगा, वैसे लोगों को आप अपने साथ में लेके मत चलिए। हनुमान जी उसी व्यक्ति को अपने साथ रखेंगे जो राम काज में सहायक होगा। आपको पता ही है कि कौन साथ दिया था? विभीषण जी ही साथ दिए थे रावण को मारने के लिए। क्यों दिए थे? क्योंकि हनुमान जी राम काज के लिए काम करते थे और जो भी राम काज के लिए काम करता था वो उसके साथ जुड़ जाता था। जुड़ने का ये हुनर हमको सीखना होगा। अगर हम किसी को 2-4 शब्द बोल के उसको अपने जैसा बना सकते हैं, जो कि अच्छे बना सकते हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तो भी समझता है कि मैं कैसा हूं, चाहे सामने वाला कैसा है। लेकिन जब हम जुड़ने का कला सीख लेते हैं, जो कि हनुमान जी के साथ सीखा जा सकता है, और जुड़ने का एक सबसे बड़ा सुंदर ये है कि जब वो सीता जी से कहते तो उनको मातु कह के बुलाते हैं। सत्य शपथ करुणा निधान की वो बताते हैं उसमें कि मैं सत्य शपथ करुणा निधान की श्री रामचंद्र जी का शपथ खाता हूं कि मैं तो आप माता हैं। जरा आप सोच करके देखिए कि हनुमान जी पहली बार सीता जी से मिलते हैं और उनको माता कहकर संबोधित करते हैं। ऐसा कभी होता है जिंदगी में कि आप किसी महिला से मिले और उसको आप माता कहें? आजकल काम वासनाओं का इतना बड़ा बाजार चल चुका है, माता कहना तो दूर, आप बहन नहीं कहेंगे, मां तो बहुत ऊपर की चीज है। तो हमको अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूं, ऐसा है नहीं। मैं भी पहले बहुत अबोध था, लेकिन धीरे धीरे पढ़ने, सीखने और लगातार सीखने की प्रक्रिया में ये चीज़ें हम सीखे हैं। और मैं सोचा हूं कि जब मैं भी सीखा हूं तो आपको भी ये बातें समझा दूं। लोगों के जुड़ने का हुनर ये हनुमान जी के पास जबरदस्त था। आप पूरे हनुमान जी के चरित्र को अपने ऊपर अप्लाई करिए और उसको आत्मसात करने की कोशिश करिए। शायद जीवन में कोई परिवर्तन आ जाए। और मंथन के मोती मथ करके बाहर निकलते हैं, ऐसे ही कहीं बाजार में मिलते नहीं हैं। हनुमान जी के एक एक तत्व को हम देखने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।